करेंगे। बृजमोहन जी आ रहा हूं, आशुतोष, नीरज जी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, जरा दो लोग और हैं नीरज जी, वो बोलने फिर आ रहा हूं, एक और राउंड करेंगे। आशुतोष, बीजेपी मुक्त भारत का ये नारा जुमला दिखाई देता है क्या, या फिर एक नारा दिया गया है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए, बस इतना ही है? देखिए मानक, सबसे पहली बात तो मैं ऐसे किसी नारे के खिलाफ हूं जो भारत मुक्त की बात करता है। चाहे कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाए, चाहे विपक्ष के बारे में कहा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाए, यह मूलतः एक अलोकतांत्रिक धारणा है। और जो भी शख्स या जो भी व्यक्ति इसके बारे में कहता है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि नारे के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो दिल से ये सोचता है कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए, भारत विपक्ष मुक्त हो जाए, भारत भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि मन से और अपने विवेक से वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो फांसीवादी है या डिक्टेटोरियल। पहली बात। दूसरी बात जो है, नीरज जी ने जो बात अभी कही, 40 सीटें कम करनी चाहिए। अगर आज की वर्तमान संसदीय प्रणाली को देखा जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 31% वोट मिले थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे। राज्यसभा में आज भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 120-22 चाहिए, वो 95 के आसपास है। 8 साल हो गए सत्ता में आने के बाद। इस देश के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। 12 में अगर आप सरकार है, इसका मतलब 16 राज्यों में आपकी सरकार नहीं है। 4 में अगर आप गठबंधन में, इसका मतलब 5 में आप सत्ता से बाहर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को वल्नरेबल बनाती है और 303 सीटें लेकर आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस सिस्टम जिसे कहते हैं, उस कांग्रेस सिस्टम में 1952 में कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली थी, 1957 में 371 सीटें मिली थी, 1962 में चाइना युद्ध के बाद 261 सीटें मिली थी, 1967 में जब कमजोर स्थिति में थी तब उसको 41% वोट मिले थे, 1971 में 43%। तो जो कांग्रेस सिस्टम था, उस कांग्रेस सिस्टम में पहली बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है वो 1977 में 34% आता है, 34.52%, पहली बार। अब यहां सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस सिस्टम के बारे में बात की जाती है, जिसमें प्रचार बहुत किया जाता है, आप 31% पे आप बीजेपी सिस्टम नहीं बन सकता, आप 37% पे नहीं बन सकते जब तक कि आप 40% के ऊपर नहीं रहे। अगर आप 40% वोट अगर आपको देश के अंदर मिलता है या उसके ऊपर मिलता है, तब यह माना जा सकता है कि आप सुरक्षित हैं, अन्यथा आपको किसी भी चुनाव में पटखनी दी जा सकती। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इधर ये जो उत्तर प्रदेश, ये 4-5 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50 या 55% के आसपास वोट मिलता है। हरियाणा में भी मिला है, दिल्ली के अंदर भी मिला है, झारखंड नॉर्थ ईस्ट, ये इसकी ताकत है। लेकिन इस इलाके में 50% प्लस महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर आपको मेरे बोलने से तकलीफ हो रही, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, जफर भाई आपको मौका दूंगा जवाब देने का। आशुतोष कंप्लीट कर लें, पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मेरे भाई मैं चुप हो जाता हूं सर। नहीं, आशु बोलिए, कंप्लीट करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं सर, हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, हमें बोलने दीजिए ना। भाजपा की सरकार है। अरे सर जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं आपके सामने, हमें बोल लेने दीजिए। वैसे भी आप हर जगह आप ही लोग बोलते हैं। कर्नाटक को तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वो इलाके 6-7 इलाके हैं जो हिंदी प्रदेश हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलता है। यहां पे ये अपने मैक्सिमम पर हैं, यानी गुजरात में 25 की 25, राजस्थान में 26 की 26 सीटें इनके पास हैं। इससे ये इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन जहां ये मध्य प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, 130 सीटों में इनके पास सिर्फ 66 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बल पे। अगर यहां विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी की कम से कम 20 से 30 सीटें कम हो सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप पॉलिटिकल अरिथमेटिक में आप 40% प्लस वोट लेकर अखिल भारतीय स्तर पर नहीं लेकर आते हैं, तब तक आप हमेशा वल्नरेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2024 में नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने। मैं आपको एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप यूपी के अंदर 42% पे है, गुजरात के अंदर वो कंसिस्टेंसी 48% वोट लेकर आती है,
दिल्ली के मैं लोकसभा गाना के गाने के चुनाव बाद में आपने कुछ कांग्रेस जब बोलने का मौका ही नहीं दिया है। बोलिए जफर भाई, जवाब दीजिए। ओके, बृजमोहन जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए जफर भाई, बोलिए। बृजमोहन जी इसके बाद आ रहा हूं। देखिए